साकारं जगति ब्रह्मानन्दं परं सत्यं सर्वशास्त्रयुक्तं भावातीतं निर्गुण्डं सद्गुरुं नमामि। चैतन्यं शासं व्योमातीतं योजनानादिकुलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्दरूपनाम प्रकाशम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास में परम दयाल सदगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान करो। राम सदगुरु जी महाराज का सतनाम नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। सर्व सदगुरु दयाल मोदेर देव नित्य संग साधु आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज करूं सब बन करूं तथा सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण ज्ञान ये सत्य अंतर जान गदगद के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हरजस पदराग आशा चल रहे हैं। अब सदगुरुदेव यहाँ तीन लोक का और चौथे लोक का निर्णय कर रहे हैं। ये आत्मा तीन लोक में तो तू है ही, नरदेह में आ जाती है तो सारा तीन लोक तेरे अंदर समाया हुआ है। और चौथे लोक पहुंचने के लिए तेरे को ये शरीर मिला है। तो चौथे लोक के लिए जब तक तेरे पास में कड़ और कड़ा सस्वरूप की परब्रह्म परमात्मा की नहीं आएगी तब तक चौथे लोक की प्राप्ति होगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तीन लोक तो सारी सृष्टि बसी हुई और सब उसमें समाये हुए। और तीन लोक के मालिक कौन है? तीन लोक के तीनों मालिक से अटके नहीं कोई, बादशाह के एदी आगे भूपत हाजिर। तीन ब्रह्मा विष्णु महेश मालिक, वो किसी से भी डरते नहीं है, न किसी के बस में, न कोई इनको कोई बस में कर सकता। मालिक है तीन लोग और तीन लोक में आत्मा है जितने इनके बस है। ये आत्मा के बस में नहीं। तीन लोक की जितनी भी मलमूत्र खाई हुई आत्मा सब प्रजा है और ये राजा है, मालिक है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं बादशाह के एक ही आगे भूपत है। बादशाह का ये भी कौन है? पानी बांटने वाले या विधि बताने वाले, आज्ञा दे के गुरु बन जाते हैं, शिष्य मूंदते हैं, वो है क्या? इसके लिए राम जी निर्णय कर रहे हैं। तो अणबे शीश बंध्यो परवानो सोजन एदी होई रे, माँ को भूप दिवे जुग जुग में देव दत्त समझ। सारे देव क्या, सुर नर मुनियों सब अवतार क्या, सब महाराज परमात्मा जिसके अणबे शीश परवाना बंधा हुआ है। अणबे शीश परवाना महाराज परमात्मा जिससे सदा जागृत होती है वो परवाना। और अवतार लेकर के और ऐसा अणबे ग्रंथ बनाते हैं, उससे फिर अनंत जीवों के सता जागृत है। ऐसे केवली भगवंतों की महाराज कह रहे हैं बादशाह के एक भी आगे भूपत। भूपत कौन है? राम कृष्ण तो राजा, ये राजा है और हाजिर रहते हैं रक्षा के लिए। ऐसे केवली भगवंतों के तो उसका महाराज यह निर्णय कर रहे हैं। संसार में हाकम सुर अवतार देवता नायक जानो, ऋषि मुनि अमराव सिद्ध फिर बखानो।
गावे शबद रसाल भक्ति सुर गुण होई, ये सब नाजर पास आन जानो सब होई। निर्गुण ब्रह्म उपास राम रट गिगन संभावे, सो साधु सुख राम गोप राणे सुख जाएगा। सदगुरुदेव फरमाते हैं, उदाहरण देके समझा रहे हैं। हाकम है, अनायत है, अमराव है, नाजर पास है, ये सब यहाँ इधर इन लोग का मृत्यु लोक पे भी कार्य करने वाले के लिए सबको उदम मिलता है। इसी प्रकार सदगुरु सृजनहार परमात्मा के लिए कह रहे हैं कि तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश को हाकम की पदवी है, और जितने भी अवतार आते हैं उनको थानायत की पदवी है, और ऋषि मुनि अमराव हुई, ऋषि है मुनि संत सब अमराव की जैसे है। नाजर खास कौन है कि जो रूप धारण करता है, मलमूत्र खाता है, वो नौकर की जैसे है, वो राजा है और ये प्रजा। और निर्गुण ब्रह्म उपास सृजनहार के नाम को जो सांस सांस रट करके और पिंड खंड ब्रह्मण तीन लोग छोड़ करके और परम पद में गिगन मंडल में समा जाता है, वो रानी का पुत्र है। गद्दी पे कौन बैठेगा? वही बनेगा, वही बैठेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि बांधायो भेद आ नहीं पायो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके नव अवतार आए। ये मन, ये भेद जो है नियम चन्य नाम का सदगुरु सत्ता का जो गुण है वो नित्य अवतार के पास में है। नित्य अवतार से ही आत्मा, नित्य आत्मा को कहते हैं, वो परम पद में मिल। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का शरीर लेकर अवतार भी धारण कर लेते हो तो भी बिना नियम निज नाम के बिना आत्मा परम पद में मिल नहीं, ये पा नहीं सकते। जब तक महाराज परमात्मा नित्य आत्मा को परमात्मा पद में मिलने का नित्य केवल ज्ञान, एक निमित्त होता है और एक नित्य। निमित्त शरीर है, नित्य आत्मा। तो शरीर का ज्ञान चाहिए, आत्मा का ज्ञान। शरीर का कल्याण चाहिए, आत्मा का कल्याण। शरीर को राम से नहीं बनाना या आत्मा को राम से नहीं, ये समझ करो। जब तक ये समझ नहीं है तब तक ये अंडे का निर्णय समझ नहीं सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वो प्राणी पीड़ तो उसकी आत्मा को केवल ज्ञान सुन के, आत्मज्ञान सुन के, परंतु रूप के बन जाते हैं बाँचने वाले, और रूप में बंद करके और इस केवल ज्ञान को भूल जाते। जो रूप में बनता है वही उसी को कहते हैं बांधने वाले, बंधने वाले सब अहंकार के बीच है। बंधने वाले भी, बांधने वाले सब अहंकार के बीच में डोलते हैं। गणवे ज्ञान कैसे समझ में आएगा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अनवे ज्ञान के लिए तो सारा आपा खत्म कर दो। आपा तंदे आपदा हो पद देर बुआर, बाचा दे निरपक हुए ऐसो हो यर आए। तब महाराज परमात्मा ये अनवे ज्ञान बुद्धि जाता है। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि सतगुरु बिना कला जा जागी, से नर ऐसा भाई, अनंत जीव ले उधरे जग में आड़ पटक नहीं कोई। महाराज यहाँ निर्णय कर रहे केवली भगवंतों का, तो कोई कैसे आए, कोई कैसे आए, कोई खुद का करके चले गए, कोई कई संगर गिनती के 9 करोड़ को लेके गए, और सदगुरु सुखराम जी महाराज के अनंत शरीर सकते तो इतने जा नहीं सकते, और शरीर छोड़े बाद भी ज्ञान की सत्ता प्रकट होती है। कब जाएंगे? सतगुरु बिना कड़ा जा जाए आएंगे।
ज्ञान सुने के बिना, तीर्थंकरों ने तो ज्ञान सुना था तो उनका जी ऋषि से, और सदगुरु सुखराम जी महाराज ने ज्ञान नहीं सुना, और आत्मा शुद्ध आत्मा लोग के शरीर में आते ही गर्भ की आत्मा निकली। ये आत्मा जब चलेगी उस आत्मा के साथ ही श्वास प्रश्वास रचना करने लग गए, और चौथे रोम रोम में अमर हो गया, पुराण की वाणी भी बनाने लगे। इसको कहते तो बिना कड़ा जा जागी तो लेकर जो जन कारण आविया चारा ज्ञान वो जब दूसरे भी शरीर रहता है जिसमें तो अन्य बात समझाते हैं, महाराजों से वैराग्यों से और भाव तुम्हारे बात की कहते हैं अपन को भाई ज्ञान घर चला मृत्यु लोक के मान, और सुन ज्ञान सबद पिछाण आजो सब सतलोक में मेरा ज्ञान धारण कर लिया, सतलोक में सब आ जाना, कोई हार के मत, तो अनंत जीव का बादशाह के एक दिया, ये बादशाह के हाँ हेलो राजेश हेलो, हाँ जी, क्या आवाज? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही सर, आ रही सर। तो ये गड़गड़ कैसे हो रहा है? ये किसी का माइक खुला है जो मैंने अभी कर दिया, बंद कर दिया। मौका हुआ है जब ज्ञान बन रहा है, शेर मंत्री बन जाए तो लोग मंत्री को समानताएं उनको लगा जिससे जाने बोले तुम्हारे बच्चों को आवाज आ रही है। अरे हम एक प्लेस से दबे मीनू दीदी का खुला है माइक, मीडिया से दबे खाली बाकी और खाएं क्यों दबे। अच्छा अरे फोन कर रहे हैं लेकिन किसका है? मीडिया में भी कैमरा मीडिया हुआ है जब तक हो गई, बंद हो गई, करो आप शुरू। भाई जी चालू करो, आप होगी बंद। चालू है ना? हाँ ठीक है। हाँ चालू है। महाराज, ये सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आनंद ब्रह्म जाने की ये छाया कौन है लेन से लेना। इस छाया
के अंदर जो गरकाव हो जाएगा वो रंग से आत्मा राजन, बिल्कुल बार बार मलमूत्र खा करके रंग हो जाती है। और जब ये सस्वत पति परमेश्वर का संग कर लेती है तो ये महाराज परमात्मा सर्व सुहागन हो जाती है, कभी भी विधवा नहीं होती है। ये राजा, ये आनंद ब्रह्म की छाया है, ये सता जो है, इस छाया में गरकाव हो जाओ। ये अनाज यानी परब्रह्म से आद अनादि से है, सृष्टि रचना हुई इसके पहले से। और आद मने महाराज फरमाते हैं जहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति होती है आद अनादि से, उससे भी आगे चौथा लोक है, उलट करके बंकनाल फाड़ करके जो ऊपर चढ़ता है, उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो 3 लोक में जितने भी प्राणी हैं वो इसको समझते हैं। हीरे में समझ जाते हैं, चिंतरामणि में समझ जाते हैं, चिंतरामणि मन चिंता से हो जाता है, हीरा घन से फोड़ने से हो जाता है, पारस में समझ जाते हैं, लोहा से लगाने से। महाराज फरमाते हैं कलवृक्ष में, इनमें भी समझ जाते हैं मन चिंता कारज होने से, परंतु अमर जड़ीर अमर फल में कौन समझे। ये महापुरुषों का केवल ज्ञान अमर जड़ीर अमर फल के समान, परंतु इधर पारस जैसा केवल ज्ञान, कलवृक्ष जैसा गुण, चिंतरामणि जैसा सृजनहार का नाम और हीरे जैसा दिल मजबूत, ऐसे होंगे तब जाके महाराज फरमाते हैं जगत में ये केवल्य की भक्ति कर सकते। केवल भक्ति सद सूर जन साज से मरद मुर्दा सुनाई, कितना ही दुख सुखाओ वो भक्ति छोड़ता नहीं है। केवल्य भक्ति में ऐसा पराक्रम है वो सूरवीर हो जाता है, जैसे मोर्चे पे लड़ता है सूरवीर, पति पति के साथ अग्नि में लड़ती है, ऐसे ही संत भक्ति जबरदस्त करके दुख सुख पाते हुए भी परमात्मा में ही जितने भी निमित्त अवतार आए, नित्य अवतार आए, नासवान शरीर में आए और दुख सुख पाते हुए सारा जगत का निमित्त अवतार ने राक्षसों का दमन किया। नित्य अवतारों ने ऐसा परमात्मा की भक्ति का कसौटी पे चढ़ करके रणवे ग्रंथ बनाए बूढ़े जीवों को समझाने के। तो सुन चोइस तीर्थंकर आया जारे गुरु गुण होई, जहाँ संग अनंत मिला केवल में कसर रही नहीं पूरी। 24 तीर्थंकर आए, उनके कौन गुरु थे? आज करे गुरु करो गुरु करो। तीर्थंकरों ने तो ज्ञान सुना, सौनकादिक ऋषि से ब्रह्म ज्ञान सुना और ब्रह्म ज्ञान सूक्ष्म वेद में भेद पूछा, सूक्ष्म वेद सृजनहार के नाम की महिमा सुनी, ब्रह्म ज्ञान की भक्ति का गुण सुना और उसमें से केवल ज्ञान विधि से भजन केशवदेव स्वामी करने लगे। और इतना नेत्रों में पराक्रम हो गया, नेत्र से नेत्र मिलते ही जीव के केवल जाता। अकेले ऋषभदेव भगवान ने 5 करोड़ हंसों को मोक्ष में लेके गए। तीर्थंकरों ने ग्रंथ नहीं बनाया, उनके शरीर के नेत्रों में इतना पराक्रम था। 24 ही तीर्थंकरों थे और 24 से नहीं 9 करोड़ हंसों को मोक्ष में लेके गए। और सुखराम जी महाराज ये नेत्र छोड़ के गए। वो तो जब शरीर चला गया तो नेत्र उनके साथ चला गया और महाराज ये छोड़ के जा रहे नेत्र। दृष्ट हमारी देख कर पीछे कर जोड़ो, आन भरोसो जान के हमसो मत तोड़ो। हमारा आन का भरोसा है ना, रूप का भरोसा करके हमारे ज्ञान से तोड़ो मत। हमारा ज्ञान हमारे नेत्र है, इसको समझ करके फिर हमारे से जोड़ लो। तो जहां मैं पहुंचा वहां आप भी आ जाओ। तो होण काल लग सबे उपाया, गुरु से चलिया आवे, करने करे दिशा पड़ युग में हंस इदक किम पावे। होण काल तक कई उपाय कर सकते हैं। गुरु शिष्य का भी नाता चलता है, कई प्रकार की करनी क्रिया कर्म उपासना मंत्र मंत्रादि की रचना भी होती है। जगत में फलों की प्राप्ति हो जाती है और इदक भी कहलाने लग जाते हैं, पदवियां मिल जाती है और सब ही ज्ञान विद्या सब साची। होण काल लग भाई,
मोक्ष मिले जा सता प्रगति और उपाय न काम। सभी ज्ञान विद्या करनी क्रिया मंत्र मंत्रादि सब सच्चे हैं, महाराज झूठे नहीं बता रहे। और यहाँ वाणी बासने वाले सब झूठे बताते हैं, देवताओं को झूठा बताते हैं, माया बताते हैं, आन बताते हैं। और सुखराम जी कह रहे सब सच्चे। दूसरी तरफ लिखा शुभ शुभ जे कर्म कर सो सब ही भिन्न हो। शुभ शुभ जितने भी कर्म करते हैं, सेवा पूजा अर्चना यज्ञ होम इत्यादि व्रत उपवास, वो सब शुभ कर्म। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की सेवा पूजा करते हैं, वो सब शुभ कर्म है। आत्मा की सेवा है। हरि कीर्तन करते हैं, मानसिक जप करते हैं, आत्मा की सेवा है, आत्मा की भक्ति है। सब सच्चे हैं महाराज के। पर सब तीन लोग पिंड खंड ब्रह्मांड तक का सुख लेने वाली आत्मा। और मोक्ष मिले जो सता प्रगति, जो परम मोक्ष में मिलना है, तो ये आनंद ब्रह्म की छाया जो सता है निरंतर, ये तेरे प्रकट होगी। अमर जड़ीर अमर फल, इसकी परख नहीं होती है। इसको तो बोलक माए खावे सो खावे, बोलक में जो खा लेता है और उसके गुण प्रकट हो जाता है जब उसको आनंद आता है। इसकी बाहर कोई नकल नहीं, न उसको कोई जोड़े ला सकते हो। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं इसका दूसरा उपाय नहीं है, कोई गुरु शिष्य का, कोई नकल का, कोई जोड़े लाने का कोई उपाय। भोड़क में आकर के एकदम आर कोई खा लेता है, न विधि धारण कर लेता है, तो उसके लिए निचरा है। ऐसा गुण है। जो और वस्तु का बीज जगत में कई कर उपाय जगावे, बिड़ के बीज नहीं पारस के ना किया बनावे। और वस्तु चीजों का तो जगत में बीज है, महाराज फरमाते, परंतु कई उपाय करके बीज आ जाता है, अंकुर टूट जाता है। कई महाराज फरमाते बीज आ जाते हैं, पर उद्बुद्ध खान का कोई बीज नहीं। जर खान का, अंकुर खान का, इंद खान के तो है, पर उद्बुद्ध खान का कोई बीज नहीं। मिणके चिंतामणि का कोई बीज नहीं, पारस का कोई बीज नहीं कि कोई बीज से इसको उगा लेवे। ये तो महाराज फरमाते हैं जमीन से ही कोई निकले हुए होते हैं, तो फिर इसकी जिसको समझ होती है तो वो मन को जानता है, नहीं तो कांच की गोई लेके तैर देते हैं। पारस को भी कोई समझता है, लोहे के लगाने से छोड़ना होता है, वो समझ करता है। तब नहीं समझ आती है तो ऐसे ही पारस चला जाता। अरे महिमा करे बतायो सबने सिंधु वचन में भाई, जहाँ असता प्रगति जहाँ आजा सता प्रगति जहाँ करणी रेवे न काई। महिमा सबने करिए निर्वाण पद की, अमर जड़ी की, अमर फल की, अमर लोक की। सिंधु वचन में भी बहुत महिमा है। शिव शंकर भगवान ने बहुत महिमा करी। राजपुर सृजनहार का नाम ही ब्रह्म का रखते हैं। और जिसके निरंजन निज नाम की जो सत्ता प्रकट हो गई इस परमात्मा के नाम से श्वास प्रश्वास की, तो उसके फिर कोई दूसरी करनी बाकी नहीं रहेगा। जितनी भी महाराज फरमाते हैं करनी क्रिया, नेति धोती नवली क्रिया मुद्राएं, जितनी भी महाराज अष्टांग योग सांख्य योग, जितने भी प्राणायाम योग, सब इसमें सज जाते, कोई बाकी नहीं। जिसके ये श्वास प्रश्वास की कड़ा आ जाती है रखने की, तो सारा रोम रोम खिल जाता है। आप रख कर देखो जग में जिनिया कुदरत पाई, आप रहा जहां लग हंसिया पाछे एक न पाई। आज जगत में पारख करके देखो, ये कुदरत कला जिसने पाई है वो ही महाराज फरमाते इसकी महिमा जानता है, इसका गुण जानता है, इनका स्वाद जानता है। और जब तक ऐसे तेवड़ी भगवंत रहे, जब तक तो धारण करी। किसी ने समझा नहीं, किसी ने करी, किसी ने नहीं समझे, किसी ने निंदा स्तुति करी। और 5-6 महाराज फरमाते जब चले जाते हैं तो उनकी देवड़ को, धामों को, इनको पूछते रहते हैं, महिमा करते रहते हैं। उससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। रूप को पूछते रहते हैं, मूर्ति बना के पूछते रहते हैं, तो
क्या मिलेगा? तो महाराज फरमाते हैं संसार में आप रहे जितने हंस फिरे, तीर्थंकर रहे जितने हंस फिरे, सुखराम जी थे जितने सबको ज्ञान दिया फिरे भी, और आज वाणी से उनके हजारों लाखों जीव फिर रहे हैं। लाखों जीव के पास विधि सहित भजन है और कई भजन कर रहे हैं इस ज्ञान को धारण कर। क्यों? इसमें कोई पाई चाहिए, पैसा चाहिए, कोई बंधन नहीं, बंधन मुक्त भक्ति है, न गुरु न शिष्य। बस इस विधि के सहित भजन करो, नींद चढ़ की जागृति हो जाएगी, रोम रोम थर्राएंगे, रोम रोम उमंग हो जाएगा और विधेय मंडल में गरना करें। जहाँ तक मन लगता है, श्वासा निकलते हैं, शुद्धि बुद्धि लगी रहती है, सूरत लगती है, जब तक तो थोड़ा परेशानी रहती है। वो थोड़ा मन लगे नहीं लगे, सुख दुख से परेशान हो जाए, और जब विघ्न मंडल में शब्द का जबरदस्त उमंग होता है तो वहाँ न मन की, न श्वासा की, न सिमरण की, न शुद्धि बुद्धि की, न सूरत की। अगम आवाजें जब आती रहती है तो वह शुद्धि बुद्धि सूरत लगाने के लिए यूं ही गरनाता रहता है, वो सुनता रहता है और उसके सारे रटना चलती। इसलिए सुखराम जी महाराज करे, और ज्ञान में लारे सुनियो बीज सकल में रहे, करने कर फिर जगावे सिद्ध कड़ा कोई ले। और जितने भी ज्ञान है, मत ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, सूरत ज्ञान, अवध ज्ञान, उनका तो बीज रहता है जगत में, और उनके कई ज्ञान बताने वाले भी रहते हैं। सिद्ध है, कड़ा जागृत करते हैं, रिद्धि सिद्धि करामात करतूत दिखाते रहते हैं, कई महिमा करने वाले रहते हैं, परंतु ये नियंच निज नाम का बीज नहीं तो क्या जगत में रहेगा। इन तो सता माय गुण होई, जो पारस में होई, मिलिया लोह कनक सब होई, होवे आगे वह न कोई। इन तो सता के अंदर पारस के जैसा गुण है। पारस में क्या है? लोहे के अड़ेगा जब सोना होगा, पर पारस होगा जब पारस ही नहीं है और सोना होने वाला नहीं। तो पारस के समान केवल ज्ञान है, कलबरस के समान गुण है, हीरे के समान दिल मजबूत है। आसन में चल धारिये दिल सामत रहे, सामत सूरबीर रहेगा। तो पांचों जोधा पाड़ के मन सावत ढाया, तुम कहती एक बात हो ज्ञानी सुन भाई। पांचों जोधाओं शब्द रूप रस गंध स्पर्श काम क्रोध मद लोभ अहंकार, इनको पार करके और सामत सूरबीर मन को ढाने के लिए दिल सामत सूरबीर चाहिए। सामत सूरबीर को सामत सूरबीर ही ढा सकता है। एक निकेवल नाम को ए निस्मुख कहिए, ए निष्ठ रात और दिन तू मुखार बन से तू सिरजनहार के नाम को रटेगा तो केवल से निकेवल होकर के और ऐसा गुण हो जाएगा कि आत्मा बार बार नरक कुंड में महाराज परमाते इसके काट लगती रहती है, कर्म बनते रहते हैं, वही काट लगती है लोहे की। और जब ये लोहा गल करके बिल्कुल माटी में मिल जाता है तो उसके काट लगना बंद हो जाता है और उसमें समा। जब पारस के अड़ जाता है तो फिर उसके काटने लगे, कितना ही सोना पानी में पड़ा है, उसके कर्म बंधन नहीं होते हैं। उन सांस सांस की करने से कोई कर्म बंधन नहीं होते, न पाप। पाप और पुण्य दोनों मिट जाते हैं और रचना करता रहता है तो वो क्रियमान का त्याग कर देते हैं, कालन भोगते रहते हैं दुख सुख और संचित बेकरनी विज्ञान ज्ञान में तुर्यातीत में जाता है, तब उसका ऐसा गुण है। तुर्या में रहता है ज्ञान के साथ, तुर्यातीत में विज्ञान के साथ। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कनक होते ही महाराज फरमाते उसमें गुण प्रकट। राजयोग कहिए ओ युग में और कैन सब होई, नाड़ा उलट चढ़ेगर ऊपर अटक्यो रिवे न कोई। ये राजयोग है जगत में, और जितने भी योग है सिर्फ कहने में, और ये राजयोग करने में। एक तो कहना सुनना
और ये करना। तो कहने सुनने से ये राजयोग आने वाला है। राजयोग तो करने से आएगा। सृजनहार के नाम को साथों साथ रटना ही राजयोग। और ये ज्ञान कथना और सुनना और सुनाना ये कहने का। तो कहने से और सारे ज्ञान तेरे बुद्धि पे आ सकते हैं, पर राजयोग आने वाला है। राजयोग तो करने से आए, चाहे बांचने वाला हो चाहे सुनने। और नाना उलट चढ़ेगा ऊपर अटूरवे न कोई। रोम रोम महाराज फरमाते उलट गढ़ पे चल जाए। कोटान कोट हद बेहद की सुनो को चूर लेता है, यानी रोम रोम चूर करके नियंत्रण के साथ आत्मा पीछे पीछे सुरता, आगे आगे नियंत्रण वो उसको चूर चूर करके आगे ले। फिर आखिर में ब्रह्मांड की सुन, त्रिकुटी की सुन, पार ब्रह्म की सुन के लिए सुखराम जी कह रहे हैं मोटी सुन है। इसके लिए सुन में सायब जहाँ हरिजन का वासा। त्रिकुटी ब्रह्मांड सुन चूर करके और फिर पार ब्रह्म की सुन भंवर गुफा को चूर करके और फिर महाराज फरमाते आनंद पद केवल पद में समाया। वो इस सायब में जाके आत्मा मिल जाता। सृजनहार परमात्मा का जो सतनाम निज नाम है उसमें जब मिल जाती है तो वो नाड़ा उलट चढ़ेगा ऊपर अटक्यों रहेगा, अटका नहीं रहेगा, कोई अटका नहीं सकता कहीं। वही बात कबीर साहब ने कही, आत्म में परमात्म दर से परमात्म में झाई झाई ऊपर पर झाई दर से लखे कबीर आसन। आत्म चेतन के आधार से नियंचर कंठकोण में आता है, वो परमात्म दरसता है, पति परमेश्वर। फिर तेगोटी में ब्रह्मांड आती है तो झाई बिना भजन करे सबद गणना करे। भंवर गुफा तक महाराज फरमाते हैं ध्यान समाधि, ब्रह्म समाधि, इकर समाधि तक झाई रहती है। और फिर तीनों ब्रह्म के देश में तीनों समाधि से अलग सता समाधि में जब समाता है तो झाई ऊपर पर झाई दर्श। तीनों से अलग सता समाधि में अगम आवाज का गुण आता है। केवल की बारी खोल करके उस देश में जाता है। उसके बाद उसके शुद्धि बुद्धि सूर्त लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप जन्म लग करना। यू नहीं भाई ध्यान लगावे जब समय समझे, नहीं बिना ध्यान के विघ्न करना का है। उसको समझते हैं सता समाधि, उसको कहते हैं सता। इसके लिए सुखराम जी कह रहे तत्त जीन कर तत्त चीन कर फिर नर हुआ राजयोग और नाही। तत्त का नाम लेकर ब्रह्म का और चीन करके बस मुंह बंद करके मानसिक जप करता है या सांस सांस में रखना करता है तो वो राजयोग नहीं कहलाता। वो महाराज फरमाते हैं कर्म योग कहलाता या कर्म कांड कहलाता है या कर्म फल कहलाता है। कर्म योग तो सांस पर सांस, रकार मकार, कागलिया, जित्या, तीन जोड़े बढ़ते हैं उसको कर्म योग। ऐसी जो करनी करता है, ऐसी रटना जो करता है और फिर नेंचर प्रकट होता है वो राज्य। और वो और सब इसके बिना आ तो नकल असल ओ कहिए उलट अगम घर जावे। महाराज फरमाते असल राजयोग है और जो तत्चीन बैठा रहता है वो नकल। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ, या श्वास के आधार के साधन करते हैं वो अगम घर में नहीं जा सकता। वो त्रिकोटी ब्रह्मांड तक रह सकता है, उसके आगे। तो कै सुखराम सुनो सब ज्ञाने इण विद समझो आई। जप तप ज्ञान बताई ऊंचा जहाँ सता ने पाई। देखरी वाणी से जप करे, मानसिक जप से करे, हरि कीर्तन से करे, इंद्रियों का दमन तप करे, ज्ञान धारण करके ज्ञानी बन जावे। ज्ञानी कितना ही ज्ञान करता रहे परंतु ऊंची मुद्रा धारण कर लेवे, देती धोती नवली क्रिया धारण कर ले, परंतु ये नियंचर की सत्ता के बिना, आनंद ब्रह्म की छाया के बिना आत्मा जिगन मंडल में, अमर लोक में, निर्वाण पद में जा नहीं सकती।
इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं निर्वाण पद में मिलने के लिए तो सदगुरुदेव फरमाते हैं अनहद परे नाद सो गाजे जिंग शब्द फिर होय न्यासों सत्य शब्द है न्यारो कया लके नहीं हो। अनहद परे त्रिकुटी ब्रह्मांड में घरनाता रहता है, उसके भी परे नाद घरनाता रहता है। जिंग शब्द भंवर गुफा तक भी उसका जन्मना मरना साथ है। उसके आगे जो सत्शब्द अगम देश है, अगम आवाजे का गुण होगा। जब 5 विषय ये ताप भाप गए तब वो अगम देश का आनंद लेगा। ये 8 मंजिल आगे परमात्मा का देश है, भंवर गुफा से त्रिकुटी से। इसलिए सुखराम जी महाराज 8 मंजिल है, 12 अंगुल है और 13 लोक है। ये त्रिकुटी से सारा वर्णन किया सुखराम जी ने। उसके आगे सत्सबंध तो लखेगा जिंग शब्द है जिगन में भंवर गुफा के माई सुर पारक सुखराम के सुर नर देवल जा। महाराज जिंग शब्द भंवर गुफा यानी भंवर गुफा में सिद्ध शिला केवल की बारी ब्रह्मांड से आगे 12वें कवल में 3 स्थान है। मन 3 तरह से शब्द का आनंद आता है, खिंचता हुआ ब्रह्मांड से घूमता हुआ और बहुत जने आकाश मंड फोड़ करके निकल गया। ऐसे 3 तरह से शब्द का आनंद आता है। तो महाराज फरमाते हैं सुर 7 सुर उसके पारक करते हैं, समझ रखते हैं। तो पारक उसमें लीन रहता है तो 5 विषय धाप जाते ताप छटाते हैं। तो सुखराम कहे सुरनर देवल ज्ञान। इन सब का ज्ञान जब होता है जब वो आत्मा विघन मंडल में परम पद में आनंद लोक में जाकर समा जाती है। देवल देवल माए देवरा दर्शा देव विराजे माई। इस देवल शरीर रूपी देवल में वो विघन मंडल में देवरा जब बढ़ जाता है विधेय मंडल में तो हमारा देवल माए देवरा दर्शा देव विराजे माई। वो नयन च निज नाम के साथ में आत्म देव उसमें जाके मिल जाता। यही सुरनर देवल ज्ञान, ये महाराज का ज्ञान केवल का है। जबरदस्त बांधा के सब पद केवल के निर्णय के हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे वाणी बाँचने वाले सबसे पहले इन निर्णय को समझो सुनो और फिर भक्ति में लीन रहो तो कहीं भी अटकाव नहीं पड़ेगा। राम 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 राम। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज।